हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज डायमेंशन फार्मूला कंटिन्यू। तो फर्स्ट क्वांटिटी है क्लास 11th के लिए, ठीक है। फर्स्ट क्वांटिटी है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो डिनोट करते हो ईटा से, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है आपके पास? इंटरनल फ्रिक्शन। देखो, दो लेयर कंसीडर कर लो, लिक्विड लेयर। अब मैं अगर फ्री कंडीशन में छोड़ दूं तो अपर लेयर जब स्लाइड करेगी, ठीक है, तो इन दो लेयर के बिटवीन इंटरनली जो अपोजिंग फोर्स जनरेट होगा, वो अपोजिंग फोर्स क्या कहलाएगा आपके पास? विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग फोर्स, अपोजिंग फोर्स, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन रेट, अब स्ट्रेस ये हमने पहले कर रखा है, क्या कर रखा है? फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन रेट क्या होता है आपके पास? स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब डिवाइड करना है रेट, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई टी। तो फोर्स के लिए डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाई एरिया। के लिए डायमेंशन फॉर्मूला होता है आपके पास एल स्क्वायर, लेंथ इनटू लेंथ, साइड इनटू साइड, ठीक है। dl बाई dt, क्या इसे मैं वेलोसिटी कह सकता हूँ? ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए लिखूंगा l t रेज्ड पावर -1 डिवाइडेड बाई l है। इस l को चाहो तो आप ऊपर रेसिप्रोकल करके लिख लो l। तो इस l इंटू एल, एल स्क्वायर, जो इस l से कैंसिल हो जाना है। तो मेरे पास डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी क्या लिखा गया? ये लिखा गया m, एल पावर ऊपर आके क्या आ जाएगी? -1, एम रेज टू पावर 1, एल रेज टू पावर -1, टी रेज टू पावर -2 ये रहा, और -1 ये रहा। तो सॉल्व करके कितना बनेगा? -1। ये फाइनल आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वांटिटी की बात करते हो, तो सेकेंड क्वांटिटी आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 10th क्लास में पढ़ा था। क्या होता है आपके पास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेशियो ऑफ म्यू इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट in medium, that is c over v, ठीक है। म्यू स्पीड, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए क्या लिखा जाएगा? एल टी रेज्ड पावर -1 डिवाइड बाई वी, वेलोसिटी ये भी आपके पास होगी, तो एल टी रेज्ड पावर -1, एल से ये कैंसिल, तो सॉल्व करके क्या आ गया आपके पास? एम रेज्ड पावर 0, एल रेज्ड पावर 0, टी रेज्ड पावर 0। एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वांटिटी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? फॉर्मूला पढ़ रखा है 11th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ा था, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ डायमेंशनल कांस्टेंट। तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं। मास को क्या मैं m से रिप्रेजेंट करूंगा? वेलोसिटी एल टी रेज्ड पावर -1, इस पे स्क्वायर डाल रखा है। तो फाइनल आंसर डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया? पॉइंट आ गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, m रेज्ड पावर 1, l रेज्ड पावर स्क्वायर कर रखा है तो 2, t रेज्ड पावर -2, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वांटिटी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को
अर्थ सरफेस से उठा के h हाइट पे लेके जाते हो तो उसके पास एक एनर्जी स्टोर होगी ड्यू टू इट्स मास, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या स्टोर हो गया आपके पास? mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा जाएगा? mgh। इसमें m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। g क्या है? ग्रेविटी। h क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैं डिफाइन करूं, मास के लिए क्या लिखूंगा? m। ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखा जाएगा? l t⁻²। हाइट के लिए क्या लिखा जाएगा? लेंथ। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व करके आंसर आ गया। m⁻1 l⁻² t⁻²। ठीक है ये पॉइंट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वांटिटी की बात करते हो तो फिफ्थ क्वांटिटी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक, देखो लास्ट टाइम हमने किया था काइनेटिक एनर्जी थोड़ी देर पहले, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी था क्या? हाफ mv²। ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हो। लीनियर काइनेटिक एनर्जी के अंदर m क्या है? मास, और v कैप क्या है? लीनियर वेलोसिटी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ, ये m कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास इनर्शियल मास के अंदर i, और v कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास रोटेशनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जिसे कहते हो, ओमेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इन दोनों कैलकुलेशन को हमने पढ़ रखा है पहले ही। क्या लिखा जाएगा? 1/2 डायमेंशनल कांस्टेंट, कोई वैल्यू नहीं आएगी इसकी, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। आई इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। तो m मास और r, जिसे लेंथ कह सकते हो r², तो l²। ठीक है, ओमेगा क्या लिखा था? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो डायमेंशन लेस डिवाइड बाय टाइम, तो ये आ जाएगा आपके पास t⁻²। एक तो टाइम यहां से आएगा, ऊपर से स्क्वायर का रखा है, तो t पे क्या आ जाएगा आपके पास? -2। ठीक है, चलो इसे फाइनल रीअरेंज करके लिख देते हो। डायमेंशन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, आंसर अब भी क्या आपके पास? सेम जो काइनेटिक एनर्जी का था या पोटेंशियल एनर्जी का था। ये ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी सिक्स्थ, प्रेशर एनर्जी। अब प्रेशर एनर्जी सीधा चाहो तो यही लिख सकते हो, प्रेशर एनर्जी भी एनर्जी है आपके पास, जो किसकी इक्वल आएगी? मास l t⁻²। या फिर इसे सॉल्व करते हो, फॉर्मूला जो आपके पास 7th यूनिट में आएगा, क्या आएगा? प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, कैसे डिफाइन करता है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये आंसर किस तरह से आया? देखो वर्क डन वैल्यू, एनर्जी सीधा वर्क डन है, और वर्क डन वैल्यू जो हमने डिफाइन कर रखी है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस कैलकुलेशन को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं और एरिया से डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो मेरे पास रीअरेंज करके आंसर क्या आ गया? वर्क डन फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ एरिया लिख दिया और एरिया न्यूमरेटर में लिख लिया,
इंटू डी एक्स। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर, और एरिया इंटू हाइट लेंथ जो वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला समझाया, यही आपके पास प्रेशर एनर्जी। तो इसे सॉल्व करते हो, प्रेशर एनर्जी क्या लिखा जाएगा? प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो प्रेशर होता है आपके पास फोर्स अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम। फोर्स के लिए लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, एरिया के लिए लेंथ स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए एल क्यूब। साइड इंटू साइड इंटू साइड सॉल्व कर दें इसे। ठीक है, ये दोनों पावर इससे कैंसिल होकर एक एल बनेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर 2, t रेज टू पावर -2। सॉल्व करके अभी वही आंसर आ गया जो हर एक एनर्जी केस में आंसर आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट अगली कैलकुलेशन लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोई भी कैलकुलेशन की बात कर लो, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। तो साइन थीटा हमने पढ़ रखा है, क्या होता है बोलो? लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये भी लेंथ है, हाइपोटेन्यूज भी लेंथ है। लेंथ से लेंथ कैंसिल होने के बाद आंसर क्या बना? m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 0, t रेज टू पावर 0। ना तो मास की रिक्वायरमेंट, लेंथ की रिक्वायरमेंट, ना टाइम की रिक्वायरमेंट। सिमिलरली cos थीटा के केस में बात करो तो cos थीटा क्या होगा आपके पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस भी लेंथ है, साइड है, सेपरेशन है, और हाइपोटेन्यूज वो भी सेपरेशन है, लेंथ है। तो एल से एल कैंसिल हो गया, डायमेंशन लेस। तो m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 0, t रेज टू पावर 0। सिमिलरली टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये क्या आएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो दोनों कैंसिल होके आपके पास सेम डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ गई, m0 l0 t0। तो हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ये पॉइंट ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट अब अगला पॉइंट लिखते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स जो क्या लिखा जाएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, बार बार यूज कर चुके हैं तो डायमेंशन याद भी है। ठीक है, डिस्टेंस लेंथ। अब इन दोनों क्वांटिटी को कंबाइन करते हो तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या लिखा जाएगा? m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर 2, t रेज टू पावर -2। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट अगला पॉइंट है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी क्या है? एक ऑब्जेक्ट को अर्थ से थ्रो कर रहे हो, अर्थ से थ्रो करते हो, विद व्हाट वेलोसिटी? मिनिमम वेलोसिटी दैट ही विल नेवर रिटर्न टू अर्थ। यहां से थ्रो किया और वो स्पेस में चला जाए, ठीक है, कभी वापस आए ही ना, तो वो मिनिमम वेलोसिटी क्या कहलाएगी आपके पास? एस्केप वेलोसिटी। अब 6th चैप्टर में इसका डेरिवेशन पार्ट करोगे, सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करके जो आंसर आया वो क्या है आपके पास? √2gr। देखो अब डायमेंशन सॉल्व करते हैं। 2 डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन का आंसर कितना आएगा? l t रेज़्ड पावर -2। r रेडियस ऑफ अर्थ, इसके लिए क्या आएगा? l, और होल पावर क्या है? रूट, तो रेज़्ड पावर 1/2।
एल रेज टू पावर 2 बना, रूट करने से 1 आ जाएगा, एल रेज टू पावर 1। टी रेज टू पावर -2 है, रूट करने से -1 आ जाएगा, टी रेज टू पावर -1। एम रेज टू पावर है ही नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो क्या डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वी एस के वेलोसिटी का ही आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट करते हैं, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, तो फॉर्मूला बनेगा आपके पास एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी, एनर्जी का आंसर वर्क डन, वर्क डन का आंसर ml² t-2, बार बार सॉल्व कर रखा है। डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो l3। तो मेरे पास एनर्जी डेंसिटी का आंसर सॉल्व करके आ गया m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर ऊपर आके -1 हो जाना है सॉल्व करके, t रेज टू पावर -2। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पॉइंट है तो एक्सेलरेशन ही, और अगर आपने पढ़ रखा हो एक सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में कब तक रिवॉल्व करता रहेगा, जब तक उसके ऊपर इनवर्ड फोर्स लगेगा और आउटवर्ड फोर्स दोनों इक्वल और अपोजिट हो। ठीक है, कैंसिल आउट, इसे सेंट्रीपिटल कहोगे, इसे सेंट्रीफ्यूगल कहोगे। तो मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज mv²/r, 9th में पढ़ा था, ये इक्वल होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स को हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिखें तो mv²/r, m से m कैंसिल हो गया, तो क्या एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा v²/r। r क्या है रेडियस, v क्या है वेलोसिटी, r रेडियस, v वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो कैलकुलेशन सॉल्व कर देते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए लिखा गया l t रेज़्ड टू पावर -1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r रेडियस है तो लेंथ ही। ये सॉल्व करके आ गया l² t रेज़्ड टू पावर -2 डिवाइडेड बाई l, एक l कैंसिल हो जाना है, तो डायमेंशन फॉर्मूला m रेज़्ड टू पावर 0 l रेज़्ड टू पावर 1 t रेज़्ड टू पावर -2। क्या एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन का आंसर था वही आंसर आ रहा है इसका भी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहो या एक्सेलरेशन कहो, दोनों आंसर क्या होंगे आपके पास, सेम। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला, ये लिखा गया आपके पास वेव नंबर। और वेव नंबर डिनोट किससे करते हो आप, स्मॉल के से। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 2π/λ। 2π कांस्टेंट है, लैम्डा वेव लेंथ जो लास्ट टाइम कर लिया था, है तो लेंथ ही, डिस्टेंस ही। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया आपके पास, 1/l। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर किसके ऊपर लिखा जाएगा, m रेज़्ड टू पावर 0 l रेज़्ड टू पावर 1, ऊपर आके माइनस हो जाना है, -1 t रेज़्ड टू पावर 0, ये डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट अब ये जितने भी फॉर्मूले हमने डील किए हैं, ठीक है, क्वांटिटी डील की है, ये आगे चल के चैप्टर में कंप्लीट एक्सप्लेन होंगी। तो अभी फिलहाल के लिए जो फर्स्ट यूनिट है उसमें इन फॉर्मूला को थोड़ा सा लर्न भी करना पड़ेगा आपको, तो कर लेना। जब इनकी एप्लीकेशन करते हैं हम, डायमेंशन फॉर्मूला की एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है, उनमें इसकी रिक्वायरमेंट है। क्लियर है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, इनकी एप्लीकेशन डील करेंगे।
ठीक है, थैंक यू क्लास।